कल आपको सततता से संबंधित कुछ प्रश्नों का मैंने हल करवाया था, उनके विषय में बताया था। आज और कुछ प्रश्न सततता से संबंधित आप देखेंगे, मैं उनको बताने जा रहा हूँ। जैसे फलन f(x) इक्वल mod x minus 3 upon x minus 3 x not equal to 3। एक कंडीशन। दूसरी स्थिति इसमें x बराबर 3 1 0। एक प्रश्न आपके सामने, इसमें आपको ये देखना है कि क्या ये फलन x बराबर 3 पर सतत होगा कि नहीं होगा। x बराबर 3 पर ये फलन कॉन्टिन्यूअस होगा कि डिसकंटिन्यूअस होगा, इसका अध्ययन करेंगे। क्योंकि इसमें मॉड लगा है, इसके पूर्व में मैंने आपको जो प्रश्न हल करवाए थे उसमें मॉड वाला कोई प्रश्न आपके सामने नहीं आया था। इसमें मॉड है, इसलिए मैं इसको आपको बताना चाहता हूँ कि इस प्रकार के प्रश्नों को भी आप कैसे हल करेंगे, ये कैसे सॉल्व किए जाते हैं, इनमें सततता का ज्ञान कैसे प्राप्त हो, इनमें आप सततता कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए फलन x बराबर 3 पर f3 का मान 0, x बराबर 3 वैल्यू पर इस फलन का मान 0। ये प्रश्न कह रहा है कि x बराबर जब आप 3 रखेंगे तो इस फलन का मान 0 प्राप्त होता है। आप लिख सकते हो f3 इक्वल टू 0। एक कंडीशन करना। अब दूसरी कंडीशन वही चलेगी, l h l लेफ्ट हैंड लिमिट। जब आप इसको करोगे तो लिखोगे लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस, यहां पर लिखोगे f 3 माइनस h इक्वल लिमिट s टेंड्स टू 0, यहां पर लिखोगे 3 माइनस h। इस पूरे का जो मान आएगा वो 3 माइनस h करोगे, फिर जब आप इसको फलन में रखोगे तो आएगा मॉड s टेंड्स टू 0 3 माइनस h माइनस 3 अपॉन 3 माइनस h माइनस, जहां यहां पर x है उस x की जगह आप लिख देंगे 3 माइनस h। क्यों? क्योंकि आप लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं। जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो x की जगह 3 माइनस h आप प्रतिस्थापित करेंगे प्रश्न में। यहां पर रखेंगे x 3 माइनस h माइनस 3, नीचे में रखेंगे 3 माइनस h माइनस। इससे ये कैंसिल होगा, यहां पर माइनस h आएगा, यहां पर लिखेंगे लिमिट s टेंड्स टू 0, यहां पर आएगा मॉड माइनस h और नीचे भी आएगा माइनस। लेकिन मॉड के अंदर माइनस h है, तो जब ये बाहर निकलेगा तो इसका मान आएगा h अपॉन माइनस h। अब तमाम बच्चे गलती ये करते हैं कि जब लिमिट s टेंड्स टू 0 होती है और बच्चा यहां पर आता है तो दोनों x के स्थान पर वो 0 रखते हैं। मैंने तमाम देखा, कापियों का जब मैं मूल्यांकन करता हूं तो प्राय ऐसे प्रश्न में बच्चे ये करते हैं 50% लड़के यहाँ और यहाँ दोनों जगह शून्य रखते हैं। और वो ये इसलिए रखते हैं क्योंकि वो कहते हैं लिमिट s टेंड्स टू 0 है। लेकिन लिमिट में एक नियम है, प्रश्न को पूर्ण हल करिए, हल करने के बाद जब कोई रास्ता न बचा तब उसमें लिमिट रखी जाती है। अभी यहाँ पर रास्ता है आपके पास, इससे इसको आप कैंसिल करेंगे, इसका मान आएगा -1। अतः लिमिट h टेंड्स टू 3 LHL पर इस फलन का मान
हमें -1 प्राप्त होता है। नोट करिए इसको। इसके बाद में RHL की बात करूँ। RHL limit h tends to 3 plus f 3 plus h limit 3 plus h 3 plus h tends to 0 equal mod 3 plus h minus 3 upon 3 plus h minus 3 limit h tends to 0 mod h upon h limit h tends to 0 h upon h कैंसिल हुआ, इसका मान आया 1। अब आप देखिए इस प्रश्न में लिमिट h tends to 3 minus fx limit h tends to 3 plus fx, ये दोनों आपस में बराबर नहीं, इसका मान -1 है और इसका मान +1 है, नॉट इक्वल टू f3। ये फलन x tends to 3 minus x tends to 3 plus नॉट इक्वल टू f3, यानी ये तो किसी कंडीशन में फलन सतत हो ही नहीं सकता, ना इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर है, ना ये फलन के मान के बराबर है, अतः हमारा यह पूरा फलन असतत होगा। इंग्लिश की भाषा में हम कहेंगे हमारा ये फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है। क्या है? डिसकंटीन्यूअस। नोट कर लीजिए। इसके बाद में अगला प्रश्न एक और आपको समझा। अभी तक फलन में x के दो मानों का प्राय आपने अध्ययन किया, x नॉट इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3, x नॉट इक्वल टू 3 पर फलन का मान, x इक्वल टू 3 पर फलन का मान, ऐसा दिया रहता था। अब मैं आपको ऐसा फलन बताने जा रहा हूं जिसमें x के 3 मान, फिर आप देखेंगे कि ये फलन सतत है कि असतत। देखिए fx इसमें इस फलन का मान 3 है, ठीक है, लेकिन x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू है, x का मान 0 से बड़ा है और 0 के बराबर है और x से छोटा है या x के बराबर, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन, इस फलन का मान 4 है लेकिन x का मान 1 से बड़ा है और x का मान 3 से छोटा है, ये दूसरी कंडीशन, ठीक। अब तीसरी कंडीशन फलन का मान 5 है, x का मान 3 के बराबर है या 3 से बड़ा है और 10 के बराबर है या 10 से छोटा है। इस फलन में 3 कंडीशन, x के 3 मान, एक मान 0 से बड़ा 1 से छोटा, दूसरा मान 1 से बड़ा 3 से छोटा, तीसरा मान 3 से बड़ा या 3 के बराबर 10 से छोटा या 10 के बराबर। और इन तीनों मानों पर फलन अपने अपने मान जो निर्धारित कर रहा है, x का मान जब 0 से बड़ा या 0 के बराबर है
1 के बराबर या 1 से छोटा है तो फलन का मान 3 है। x का मान जब 1 से बड़ा है, 3 से छोटा है तो इस फलन का मान 4 है। और x का मान जब 3 से बड़ा या 3 के बराबर है, 10 से छोटा या 10 के बराबर है तो इस फलन का मान 5 है। अब हमें इस कंडीशन में ये पता करना है कि क्या ये फलन सतत है या नहीं। हमको ये पता करना है कि ये फलन सतत होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे x बराबर 1 पर इस फलन की कंडीशन क्या है। f1 पर इस फलन का मान हमें मिलता है 3। क्या मिलता है? 3। जब मैं x की वैल्यू 1 से बड़ी लूंगा तो मैं यहां पर लिखूंगा लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, और यहां पर कर दूंगा f 1 प्लस h लिमिट s टेंड्स टू 0 1 प्लस h। लेकिन इस कंडीशन में इस फलन का मान जो मुझे प्राप्त होता है वो 4। क्या प्राप्त होता है? 4। तो x का मान जब 1 के बराबर है तो 3, x का मान जब 1 से छोटा होगा तो फलन 3, और x का मान जब 1 से बड़ा हो गया तो फलन 4। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि लिमिट h टेंड्स टू 1 माइनस fx नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx। अतः हम ये कहेंगे कि ये फलन x बराबर 1 पर सतत नहीं होगा, सतत नहीं होगा। एक कंडीशन आ गई। अब मैं दूसरी कंडीशन आपको बताऊंगा, नोट करिए। x टेंड्स टू 3 माइनस f 3 माइनस h लिमिट s टेंड्स टू 0 3 माइनस h f 3 माइनस h इक्वल 4। इसके आगे अब हम चलेंगे लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस यहां पर होगा f 3 प्लस h इक्वल लिमिट s टेंड्स टू 0 3 प्लस h f 3 प्लस h इक्वल 5। इस कंडीशन में अब हम देखते हैं कि x बराबर x टाइम्स टू 3 LHL x टाइम्स टू 3 RHL दोनों कंडीशन पर इस फंक्शन का मान एक जैसा प्राप्त नहीं होगा। यहाँ पर जब मैं HL की लिमिट देखता हूँ, LHL की लिमिट देखता हूँ तो फलन का मान मुझे 4 प्राप्त होता है। जब मैं यहाँ पर RHL की लिमिट देखता हूँ तो मुझे इस फलन का मान 5 प्राप्त होता है। इन दोनों कंडीशनों में जब फलन का मान LHL नॉट इक्वल टू RHL, अतः x बराबर
3 पर फलन सतत नहीं होगा। x बराबर 3 पर ये फलन सतत नहीं होगा। फंक्शन is also दृष्टांती निवास x = 3। इस पर यह फलन असतत होगा, सतत नहीं होगा। ये प्रश्न आपका पूर्ण हुआ। अब मैं आपको एक प्रश्न इसी से संबंधित और बताने जा रहा हूं। आप देखिए उस प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे। हेलो, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसी से संबंधित एक प्रश्न आप और fx equal x upon 1 minus e की पावर 1 upon x, एक कंडीशन। लेकिन x नॉट इक्वल 0, कंडीशन है बस। x नॉट इक्वल 0 पर फलन x अपान 1 माइनस e की पावर 1 अपान x के रूप में रखा और x इक्वल 0 पर इस फलन का मान 0। x इक्वल 0 पर इस फलन की वैल्यू 0 है, लेकिन x नॉट इक्वल 0 पर इस फलन को इस रूप में दिखाया जाए। अब x नॉट इक्वल 0 पर इस फलन की दोनों कंडीशनों पर हम विचार करेंगे। जब x का मान 0 से छोटा होगा और जब x का मान 0 से बड़ा होगा। जब x का मान 0 से छोटा होगा तो LHL की लिमिट लगेगी, जब x का मान 0 से बड़ा होगा तो RHL की लिमिट लगेगी। जब x लेस देन 0 LHL लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस फलन 0 माइनस h इक्वल लिमिट s टेंड्स टू 0 माइनस h अपॉन 1 माइनस e की पावर 1 अपॉन 0 माइनस h। ये कंडीशन आई इसमें। जब आप इसको सॉल्व करेंगे e की पावर माइनस 1 अपॉन h का मान 0। जब e की पावर माइनस 1 अपॉन h का मान 0 होगा तो यहां पर आएगा, यहाँ x नहीं है खाली 1 है, यहां पर 1 आएगा,
इसमें आएगा लिमिट s टेंड्स टू 0 1/1 माइनस 0, फलन का मान आएगा 1। जब हम RHL की बात करेंगे, RHL लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f 0 प्लस h लिमिट s टेंड्स टू 0 1/1 माइनस e की पावर 1/h e की पावर 1/s का मान जो होता है वो अनंत होता है। इसका मतलब इसकी वैल्यू पूरे की शून्य है। फलन लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx। अतः फलन सतत नहीं होगा, सतत नहीं होगा। मैंने सततता के इस चैप्टर में आपको सारी प्रॉब्लम बता दी। एक प्रकार की प्रॉब्लम शेष बची है, उसको मैं नेक्स्ट टर्म में बताकर इस चैप्टर को समाप्त करूँगा।